गुड इवनिंग दोस्तों। आप कैसे हैं सब? अच्छा, तो आप कहेंगे सब कि मैंने ऐसा प्रैंक वीडियो क्यों डाला। तो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो सारी सहेलियाँ हैं, फैमिली है, वो बोलते हैं कि जब भी आप वीडियो बनाती हैं तो आपकी हमें आँखें, जो आपकी स्टाइल है टॉकिंग, तो इम्प्रेशन है, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है। और जो आपकी स्माइल है वो भी बहुत अच्छी लगती है। और जब मुझे ये पता चला कि मुझे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि जब भी मैं थोड़ी सी कहानी वीडियो पर डालूँगी तो मेरा जो कहानी का जो बताने का स्टाइल है वो सारा जो कोई भी सुनता है उसका ध्यान सारी मेरे जो सुनते हैं उसका ध्यान जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के खातिर ब्लैंक बनाया है। तो प्लीज़ 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 ये आप सभी कंसंट्रेशन मेरी वीडियो के स्टोरीज़ पर देना। अच्छा, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। तो 2020 में मुझे कोविड हुआ था। और कोविड मुझे ऐसा हुआ कि मैं मरने वाली थी। मतलब जब मुझे कोविड हुआ था ना, तो मैं घर पर थी और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, जो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा आयुर्वेदिक मैं घर पर ही आप मुझे करवा दो। तो मेरी मम्मी ने और मेरी बहनों ने मुझे सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक का किया। मतलब मैं 10 दिन बेड पर थी और मैं सिर्फ जूस पर थी, पानी पर थी और कुछ खाया नहीं करती थी। जब भी मैं उठती थी तब मुझे जब मैं वॉशरूम में जाती थी, जाने के बाद मैं जब आती थी तब मेरी दो बहनें मेरे छाती पर से हाथ घुमाकर नीचे लाती थी। मुझे श्वास लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी और मेरी माँ भी मुझे हाथ मेरा ऊपर से नीचे घुमाती थी ताकि श्वास लेने में मुझे आसान हो सके। तो मुझे चलने के लिए भी नहीं होता था। और मैं जब मेरा आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए घर पर आया, तो डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट देते वक्त मेरे बहनों को बताया कि आरती की कोई गारंटी नहीं है। आरती टिकट लेके मरने के टिकट लेकर हाथ में है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर भगवान की दुआ है तो आरती बच जाएगी। और डॉक्टर ने मुझे 10 दिन ट्रीटमेंट देने लगे। तो आखिरकार मैं अपनी माँ और बहनों के खातिर और मेरे पापा के खातिर और डॉक्टर के खातिर भगवान ने मुझे बचाया है। तो मैं आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड। मुझे मैं माँ को यही बताती थी, कोरोना जब मुझे हुआ था तब मैं माँ को यही बताती थी कि माँ अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर बच जाएगी। तो बाद में क्या हुआ, जो मेरा कोरोना था, मेरे बाद मेरे मम्मी को और पापा को 14वें दिन हो गया। पहले मम्मी को हुआ
13वें दिन में निमोनिया। तो जब मेरी मम्मी को निमोनिया हुआ तब मैं और मेरी बहनें मम्मी को लेकर अस्पताल में गई, एम्बुलेंस से लेकर जीएमसी में गई। और मैं जब ठीक हो गई 13-14वें दिन में तब मैं मम्मी के साथ गई अस्पताल में। मम्मी वहाँ 6-7 दिन अस्पताल में एडमिट हुई और अस्पताल में बहुत सारा मम्मी का डॉक्टर ने और नर्स ने ख्याल रखा। मेरी मम्मी एसी की हॉल में थी अस्पताल में, जीएमसी में। और मम्मी के साथ मेरी बहनें थी और मैं भी मम्मी के साथ थी। कहने का मतलब ये है कि मेरी कोरोना ठीक होने के बाद मैं मम्मी के साथ रही। जब 8वें दिन मम्मी को घर पर लाया तब जब मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तब मेरे पापा को दरवाज़ा खोलने तक नहीं होता था। और मेरे पापा ने वैसा ही दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि पापा को भी सिकनेस आ गई है। और जब हमने डॉक्टर के पास जीएमसी में मम्मी घर पर आई और उसी दिन पापा को लेकर फिर से मैं जीएमसी में गई। और जीएमसी में जब मैं गई थी तब डॉक्टर ने बताया कि पापा को कोरोना हुआ है। और जब डॉक्टर ने बताया तभी उसी दिन मैं पापा के पास रही और पापा के पास 8-10 दिन रही। तो मेरा 8-10 दिन का कोरोना, मम्मी का 8-10 दिन का कोरोना और मेरा 8-10 दिन पापा का 8-10 दिन का कोरोना, कुल मिलाकर मोर लेस हमारा 1 मंथ मेरा ऐसा ही गया। तो बाद में 8 दिन डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और 8 दिन के बाद जब हम पापा को घर लेकर आए तब सभी नॉर्मल था। तो कहने का ये मतलब है कि मेरे को जब कोरोना हुआ था तब मैंने खुद तो बिना अस्पताल लेकर घर में आयुर्वेदिक डॉक्टर बुलाकर ट्रीटमेंट किया और बाद में फिर मम्मी का ट्रीटमेंट किया। फिर मम्मी को वापस लाया, फिर पापा को एडमिट किया, फिर पापा के साथ अस्पताल में रही। मैं ये नहीं कहती कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने किया तो अपने पापा और मम्मी के आशीर्वाद से किया। और उस वक्त मुझे ना बहुत सारे लोगों का हेल्प चाहिए था। तो उस वक्त मेरे बहनों के सिवा, मेरे पापा के सिवा और मेरी मम्मी के सिवा मुझे किसी का हेल्प नहीं मिला। और अभी 2-3 साल के बाद बहुत सारे जो मुझे हेल्प उस वक्त चाहिए तो अभी इस वक्त वो मेरे पीछे आ रहे हैं। तो आई highly instruct and highly warning to that peoples, then you just go to hell, okay? जब मुझे उस वक्त आपका साथ नहीं मिला था तो आपका कोई हक नहीं है, बनता है मेरे पीछे आने का। अगर आया तो आपके भेड़कुटा है ना पीछे, भेड़कुटा बैकबोन, उस पर मैं लात मारकर आपको हटा दूंगी, समझे? तो कहने का ये मतलब है जब बुरा वक्त आता है इंसान को तो सपोर्ट करना चाहिए होता है। और अगर मेरे पैसे के पीछे कोई आया तो धक्के मारकर सारे हिंदुस्तान के सामने उसे ऐसा पिटवा दूंगी ना कि कोई मुझे मेरा हाथ रुकवा नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं होगी मुझे रुकवाने को। इसलिए मैं बोलती हूँ जिस वक्त मुझे कोरोना हुआ था उस वक्त मुझे जिस लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था वो लोग अगर मेरे पीछे आए या फिर मेरे पैसों के पीछे भागने की कोशिश की तो सबके सामने उसकी खाल तो और चमड़ी नहीं उतारी ना तो मेरा नाम भी आरती नहीं, समझे? And just get up from my life. Just go to hell.